नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी दिव्य शक्ति की गाथा में उतरने वाले हैं जिसका सच पूछिए तो ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। एक ऐसी चेतना जो हर कण में, हर जगह मौजूद है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भगवान शिव की अनंत प्रकृति की और उनके दिव्य प्रकाश के स्तंभों की, जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। अच्छा, जरा सोचिए एक ऐसी शक्ति के बारे में जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कहा जाता है कि एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और तभी उनके ठीक बीच में एक विशाल अंतहीन प्रकाश का स्तंभ प्रकट हो गया। भगवान शिव ने दोनों से कहा, ठीक है, जो भी स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कमाल की बात यह है कि दोनों देवता हजारों लाखों साल तक उस स्तंभ का अंत खोजते रहे, पर खोज नहीं पाए। तब जाकर उन्होंने शिव की सर्वोच्चता को स्वीकार किया, और जानते हैं, यही प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग कहलाया। ज्योति मतलब प्रकाश और लिंग मतलब प्रतीक। तो ये पृथ्वी पर वो 12 खास जगह हैं जहां शिव की वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आज भी सबसे ज्यादा जागृत है, सबसे ज्यादा महसूस की जा सकती है। तो चलिए आज इनमें से कुछ की अद्भुत कहानियों में गोता लगाते हैं। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है गुजरात के सोमनाथ तट पर। ये कहानी है एक ऐसे श्राप की जिसने पूरी दुनिया को अंधकार में डुबो दिया था। और ये कहानी है उस परम भक्ति की भी जिसने उस अंधकार को आखिरकार हरा दिया। हुआ यूं था कि चंद्रदेव की शादी दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुई थी, लेकिन उनका सारा प्यार और ध्यान सिर्फ एक रोहिणी पर ही था। अब इस भेदभाव से दक्ष प्रजापति इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम्हारी सारी चमक, तुम्हारी सारी रोशनी खत्म हो जाएगी। और जैसे जैसे चंद्रमा मुरझाने लगे, पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। सारे देवता घबरा गए। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को एक ही रास्ता दिखाया, भगवान शिव की तपस्या। और ये कोई ऐसी वैसी तपस्या नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव को खुश करने के लिए जानते हैं क्या किया? महामृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ बार जाप किया। सोचिए जरा, 10 करोड़ बार। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा थी। मतलब इससे ऊपर और क्या हो सकता है? और बस इस अटूट भक्ति को देखकर शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। उन्होंने एक ऐसा अद्भुत समाधान निकाला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने चंद्रदेव को जीवन दान दिया, लेकिन साथ ही दक्ष के श्राप का मान भी रखा। उन्होंने विधान बनाया कि चंद्रमा की कलाएं 15 दिन घटेंगी और फिर 15 दिन बढ़ेंगी। इसी से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बने। चंद्रदेव इतने कृतज्ञ हुए कि उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे हमेशा उस स्थान पर रहें, और वहीं पर भगवान शिव पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के रूप में स्थापित हो गए। तो सोमनाथ की शांत लहरों से अब हम चलते हैं उज्जैन की ऊर्जावान भूमि की ओर। यहाँ का माहौल, यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। ये कहानी शांत भक्ति की नहीं, बल्कि उस भयंकर क्रोध की है जिसने आतंक का जड़ से सर्वनाश कर दिया था। प्राचीन अवंतिकापुरी नगरी में दूषण नाम का एक राक्षस था, जो आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। उसके अत्याचार से चारों तरफ हाहाकार मचा था, लेकिन अवंती के भक्तों का शिव पर विश्वास अटूट था। वे लगातार बिना रुके अपने रक्षक को पुकार रहे थे। और फिर वो क्षण आया जब दूषण ने एक शिव भक्त पर हमला किया, तो अचानक पृथ्वी को चीरकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। और उन्होंने कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाया, नहीं, बस एक हुंकार भरी, एक ऐसी दिव्य, ऐसी शक्तिशाली गर्जना कि वो अभिमानी राक्षस उसी पल जलकर राख हो गया। सब खत्म। भगवान शिव के इसी प्रचंड, इसी भयंकर रूप को महाकाल कहा गया। मतलब वो जो काल के भी काल है, समय और मृत्यु के भी स्वामी हैं। भक्तों की प्रार्थना पर वे बुराई पर अच्छाई की इस जीत के प्रतीक के रूप में उज्जैन में हमेशा के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। हमारी अगली कहानी हमें ले जाती है हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर। ये कहानी महाभारत के महायुद्ध के बाद की है। ये कहानी है युद्ध के अपराध बोध से मुक्ति पाने की और क्षमा के लिए की गई एक बहुत ही कठिन यात्रा की। सोचिए, कुरुक्षेत्र में अपने ही भाइयों, गुरुओं और संबंधियों का वध करने के बाद पांडव भाई आत्मग्लानि और पाप बोध से पूरी तरह भर चुके थे। वे इस पाप से मुक्ति चाहते थे और इसके लिए उन्हें चाहिए थे भगवान शिव के दर्शन। लेकिन शिव उनसे बहुत नाराज थे और उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। तो पांडवों से बचने के लिए शिवजी ने एक बैल का रूप धर लिया
और जानवरों के झुंड में जाकर छिप गए। पर भीम ने उन्हें पहचान लिया और जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, वो बैल धरती में समाने लगा। ये एक अद्भुत, एक अकल्पनीय दिव्य लीला थी। भीम ने फुर्ती से बैल का कुबड़ तो पकड़ लिया, लेकिन बाकी शरीर धरती में समा गया। इसके बाद जो हुआ वो और भी अद्भुत था। उस दिव्य बैल के शरीर के हिस्से हिमालय में 5 अलग-अलग जगहों पर फिर से प्रकट हुए। जहां कुबड़ प्रकट हुआ वो कहलाया केदारनाथ, जहां भुजाएं निकली वो तुंगनाथ, मुख रुद्रमाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में, और इन्हीं 5 को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। और केदारनाथ की दिव्यता, उसकी ऊंचाई, उसकी दुर्गमता से और भी बढ़ जाती है। ये मंदिर करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। मतलब आज भी वहां पहुंचना किसी कठोर तपस्या से कम नहीं है। इस प्राचीन कथा की शक्ति का प्रमाण हमें 2013 में भी देखने को मिला। जब केदार घाटी में भयानक बाढ़ आई और सब कुछ तबाह हो गया, तब एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे आज लोग भीमशिला कहते हैं, न जाने कहां से बहकर आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गई, और उसने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को बचा लिया। एक साक्षात चमत्कार। तो देखिए, हमने 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी। एक श्राप से मुक्ति की, दूसरी आतंक के विनाश की और तीसरी क्षमा की खोज की। हर कहानी शिव के एक अलग रूप को, एक अलग लीला को दिखाती है, लेकिन इन सब का सार, इन सब का निचोड़ एक ही है। और ये ऊर्जा सिर्फ इन 3 जगहों तक ही सीमित नहीं है। इन 3 के अलावा 9 और ज्योतिर्लिंग हैं। मल्लिकार्जुन, ओंकारेश्वर, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ। ये लिस्ट बहुत लंबी है और ये दक्षिण में रामेश्वरम से लेके महाराष्ट्र में घृष्णेश्वर तक पूरे भारत में फैले हुए हैं। ये एक तरह से भारत की आध्यात्मिक एकता के स्तंभ है। सबसे जरूरी बात ये समझना है कि ज्योतिर्लिंग सिर्फ पत्थर या ईंट के बने मंदिर नहीं है। नहीं, ये असल में पृथ्वी पर वो ऊर्जा के केंद्र हैं, वो पावरफुल एनर्जी पॉइंट्स हैं, जहां शिव की ब्रह्मांडीय चेतना आज भी पूरी तीव्रता के साथ मौजूद है और उसे महसूस किया जा सकता है। सच तो ये है कि किसी ज्योतिर्लिंग की यात्रा सिर्फ एक बाहरी तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि वो अपने अंदर की एक यात्रा है। ये उस शाश्वत, उस दिव्य प्रकाश को खोजने का एक मौका है जो हम सबके भीतर भी मौजूद है। ये एक ऐसा अनुभव है जहां लगता है जैसे समय थम गया है और चारों तरफ बस शिव की दिव्य ज्योति ही चमक रही है। ओम नमः शिवाय।